Welcome to in this video lecture. Today I am going to start chapter 2 Computer class 10th. Today's topic is array in C language. Let's start. Why array needed? We will discuss it with a problem. Suppose if we have to store the data of 10 students like name, roll number, age, then we need 10 variable for the name, 10 variable for the roll number, 10 variable for the age are needed. Thus, in total, 30 variables will be required. This is the main problem. We have to declare 30 variables of same data type. Then, this is a problem and solution is array. Now, what is an array? When you declare a variable to store more than one related data item, then it is called an array. अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करें जो एक से ज़्यादा डेटा और वैल्यू को स्टोर कर सके, उसको हम एरे कहते हैं. एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम दैट शेयर द सेम डेटा टाइप एंड दे आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम है. कैसे डेटा आइटम का? जो कि सेम डेटा टाइप का है. मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया कि डेटा टाइप क्या होता है. एंड वो कैसे स्टोर है? एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है. लाइक 0 पे कुछ स्टोर वैल्यू है, 1 पे कुछ, 2 पे कुछ, 3 पे कुछ, ऐसे सो ऑन. द इंडिविजुअल आइटम इन द एरे आर कॉल्ड एलिमेंट. जो इंडिविजुअल आइटम है, डेटा है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं एरे में. एंड यू कैन एक्सेस ईच एलिमेंट बाय यूजिंग एन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट. और उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसके इंडेक्स से और उसके सबस्क्रिप्ट, दोनों एक ही चीज़ है. सपोज़ मुझे 6 लोगों का रोल नंबर स्टोर कराना था, तो साइज़ हो गई 6. टाइप क्या है? इंट. रोल नंबर इंट में होगा, फ्लोट में तो हो नहीं सकता, पॉइंट में. अब मेमोरी में हमने एरे डिक्लेयर किया जिसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5. इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 तक गया. और एलिमेंट में हम स्टोर करा रहे हैं 15. 0 पे हमने 15 स्टोर कराया रोल नंबर, 1 पे 27, 2 पे 21, 3 पे 13, 4 पे 44, 5 पे 17. हम वैल्यू में कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, जो भी चाहिए. इंडेक्स इस तरीके से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे वो डेटा और आइटम स्टोर होता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ व्हाट इज सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स? The subscript or index is used to the individual element of the array. सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स का हम यूज़ करते हैं एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए. जैसे हम वेरिएबल का नेम यूज़ करते थे उसको प्रिंट कराने के लिए, कहीं वैल्यू स्टोर कराने के लिए, उसी तरीके से हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं एरे में, क्योंकि जो वेरिएबल का नेम होगा वो तो हमेशा सेम ही होगा. सबस्क्रिप्ट आर रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द एरे नेम. एरे नेम के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स को लिखते हैं. इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 0. अभी मैंने आपको बताया कि एरे इंडेक्सिंग मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होती है. सो एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट, द इंडेक्स विल रेंज फ्रॉम 0 to 4. अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया साइज 6 थी तो 0 to 5 गया. यहाँ पर साइज 5 है तो 0 to 4 गया रेंज. सिंटैक्स डेटा टाइप एरे नेम inside the square bracket array size semicolon. In this way we can declare the array. एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल वही है जो हमने प्रॉब्लम में लिया था कि हमें 10 स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एज स्टोर कराना है, तो हमें 30 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है. बट उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं? यहाँ मैंने दिखाया है हाईलाइटेड. नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट 10, रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट 10, एज इन स्क्वायर ब्रैकेट 10. तो अब हम नेम एरे में 10 स्टूडेंट का नेम स्टोर करा सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन 9 तक. रोल नंबर एरे में हम 10 लोगों का रोल नंबर और एज में 10 लोगों का एज स्टोर करा सकते हैं. इन दिस वे द प्रॉब्लम आर रिमूव्ड. अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं एरे एलिमेंट को? अभी हमने बताया उसके इंडेक्स से. नंबर स्क्वायर ब्रैकेट 0 रिट्रीव द फर्स्ट एलिमेंट. अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप पहले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया printf %d, नंबर 2. ये क्या है? प्रिंट करेगा 2 का मतलब 0, 1, 2 थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करेगा एरे के. टाइप्स ऑफ एरे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे.
वन डायमेंशन एरे और सिंगल डायमेंशन एरे, 2D एरे और 2 डायमेंशनल एरे। एग्जाम्पल मेंशन है ब्रैकेट में, इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट साइज 5, इंट मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3 स्क्वायर ब्रैकेट 4। आप ऊपर वाले में देखेंगे तो साइज 1 है, नीचे वाले में साइज 2 है, 3 और 4। 2D एरे टेबल के फॉर्म में होता है जिसमें रो होता है और कॉलम भी होता है। तो आपकी एग्जाम्पल में 3 रो होंगे, 4 कॉलम होंगे, तो वो 2 डायमेंशनल एरे है। तीसरा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आप जानते रहिए, एरे विथ मोर देन 2 डायमेंशन आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी हम इस लेक्चर में 1D और 2D पढ़ेंगे। वन डायमेंशनल एरे, an array in which only one subscript or index is used to represent the number of array element is called one dimensional array। ऐसा array जिसमें सिंगल इंडेक्स का यूज़ किया जाए उसके साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम उसको वन डायमेंशनल एरे कहेंगे। कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, साइज। और डेटा टाइप, एरे नेम, साइज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यू। जो आपको वैल्यू स्टोर करानी है, चाहे तो आप उसको इक्वल टू करली ब्रेसेस में स्टोर करा सकते हैं, अदरवाइज आप डिक्लेयर कर दीजिए, वैल्यू बाद में स्टोर करा सकते हैं। एग्जाम्पल इंट रोल नंबर, पहले डेटा टाइप हमारा इंट हो गया, रोल नंबर हमारा एरे नेम हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट साइज क्या है 10, और सेकेंड वन इंट रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट साइज इक्वल टू, बाई मिस्टेक ये हट गया, इक्वल टू करली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोगों का रोल नंबर ऐसे स्टोर करा दिया, सेमी कॉलन। ओके। कोड एग्जाम्पल ऑफ 1D एरे, इंट मेन के अंदर हमने इंट एरे 5, डेटा टाइप एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज दिया, मतलब 5 चीज़ें में हम स्टोर कराएंगे, 5 वैल्यू और एलिमेंट, इक्वल टू करली ब्रैकेट 10 20 30 40 50, हमने ये वैल्यू स्टोर कराया। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, फॉर लूप चलाया, कहाँ से? 0 से लेके 5 तक, लेस देन 5 है तो कितना चलेगा? 4 तक। आई की वैल्यू 0 है, चेक किया, आई लेस देन 5, 0 लेस देन 5 हाँ है, अंदर आया, प्रिंट एफ %d कॉमा एरे ऑफ 0, तो क्या प्रिंट हुआ? 10। फिर ऊपर गया आई प्लस प्लस, मतलब आई 1 हो गया, क्या 1 लेस देन 5 है? हाँ है, प्रिंट एफ होगा फिर से %d कॉमा, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, एरे इन ब्रैकेट को ऐसे पढ़ते हैं, एरे ऑफ आई। अभी आई की वैल्यू क्या है? 1, तो एरे ऑफ 1 पे क्या है? 20 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गया है 2 हो गया, आई की वैल्यू क्या? 2 लेस देन 5 हाँ है, तो प्रिंट एफ %d कॉमा एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है? 2, तो एरे ऑफ 2 में क्या है? 30 प्रिंट हो गया। ऐसे सो ऑन प्रिंट हो जाएगा। चलिए आइए हम इसको अब रन करा के देखते हैं। यही प्रोग्राम है जो हमने अभी पीछे देखा, समझा, तो हम इसको रन कराते हैं। क्या प्रिंट हुआ? 10 20 30 40 50। अगर इसको हम 4 कर देते तो कहाँ तक प्रिंट होता? एनी आइडिया? 40 तक प्रिंट होता, क्योंकि जब 4 लेस देन 4 है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर जाता नहीं, तो एरे ऑफ 4 की वैल्यू प्रिंट नहीं होती। इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरीके से हम एरे में इनपुट भी ले सकते हैं। फॉर लूप चलाते वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एरे में, दूसरा चलाते प्रिंट कराने के लिए। फ़र्क क्या होता? प्रिंट एफ की जगह स्कैनएफ होता और एरे ऑफ आई के पहले एंड लगा देते % वैल्यू स्टोर कराने के लिए। 2 डायमेंशनल एरे, एरे डेटा इन अ 2 डायमेंशनल एरे इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जो 2 डायमेंशनल एरे होता है उसमें डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है और वो रो और कॉलम के कम्बिनेशन से बना होता है। फॉर्मेट फॉर डिक्लेयरिंग 2 डायमेंशनल एरे, फर्स्ट वन इज डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट रो साइज, स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम साइज। यही एक डिफरेंस है कि इसमें रो साइज और कॉलम साइज दोनों आ जाता है, और 1 डायमेंशनल एरे में सिंगल साइज होता है। और डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज, कॉलम साइज इक्वल टू करली ब्रैकेट लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। अगर आप उसी टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 2D एरे, इंट रोल नंबर, रो साइज इज 2, कॉलम साइज इज 2, और इंट रोल नंबर, रो साइज एंड कॉलम साइज बोथ आर 2 इक्वल टू, जो बाहर का ब्रैकेट है वो बता रहा है आपके कितने रोज़ हैं, और जो अंदर का है वो बता रहा है पहली रो में कितनी वैल्यू है, 1 और 2, 2 कॉलम में, मीन्स 3 और 4, सेकेंड रो में 2 वैल्यूज़ हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड सो ऑन चला जाता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे सो ऑन चला जाता है।
तो जो पहले कॉलम में वैल्यू होती है उसको हम एरे ऑफ 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो 0th रो में है, 0th कॉलम पर है। दूसरे कॉलम में जो वैल्यू है एरे ऑफ 0,1, मतलब 0th रो में है, पहले कॉलम में है, ऐसे 0,2 है। और सेकेंड रो में जो है वो एरे ऑफ 1,0 है, मतलब पहली रो में है, 0th कॉलम में है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 2D एरे, दिस इज एन कोडिंग एग्जाम्पल। इंट मैट्रिक्स रो साइज कॉलम साइज इक्वल टू, हमने वैल्यूज इनिशलाइज करा दिया। अब यहाँ पर दो फॉर लूप चलते हैं, वी कैन से नेस्टेड फॉर लूप। पहला फॉर लूप क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज को। दूसरा फॉर लूप क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। मैंने अभी आपको बताया एरे 0,0, वैसे मैट्रिक्स i, तो पहला फॉर लूप में i की वैल्यू 0 है, ठीक है। अंदर आता है पहली बार i की वैल्यू की 0 के लिए j पूरा 3 टाइम्स चलेगा, 0 1 2 मीन्स j की वैल्यू 0 है, j लेस देन 3 हाँ है, तो printf %d मैट्रिक्स i, j, मतलब 0,0, मतलब पहली वैल्यू प्रिंट हो गई। सेकेंड टाइम j की वैल्यू 1 हो गई, फिर क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ है, तो मैट्रिक्स i, j, अभी i की वैल्यू वही 0 ही है पर j की वैल्यू 1 हो गई, तो 0,1 फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो गई। ऐसे 0,2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब अगेन j की वैल्यू 3 हुई, क्या 3 लेस देन 3 है, फॉल्स, तो अब लूप के बाहर आ गया, तो अब जाएगा i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब अंदर आएगा और j की वैल्यू 0 है, तो j 0 लेस देन 3 हाँ है, तो अंदर आएगा printf करेगा मैट्रिक्स 1,0, मतलब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट हुई। फिर j की वैल्यू 1 हो गई, क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ है। अब i की वैल्यू तो 1 है पर j की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो मैट्रिक्स 1,1, मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो गई। आप यहाँ से समझ सकते हैं सेकंड रो के सेकंड कॉलम एरे 1,1। फिर j की वैल्यू 2 हो गया, तो 2 लेस देन 3 हाँ है, तो printf %d मैट्रिक्स 1,2, मतलब सेकंड रो की थर्ड कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब j की वैल्यू अगेन 3 हो गई, क्या 3 लेस देन 3 है, नहीं फॉल्स, तो अब जाएगा फॉर लूप के बाहर आ गया, तो जो बाहर वाला फॉर लूप है i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 2। इसी तरीके से ये लूप चलेगा और आउटपुट आ जाएगा, इसी तरीके से चलेगा और आउटपुट आ जाएगा। चलिए आइए इसको रन करा के देखते हैं। यही प्रोग्राम है जो हमने वहाँ पर समझा, अब इसको हम रन कराते हैं। आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका 2D एरे प्रिंट हो गया। और इसके बाहर हमने प्रिंट f/n लगाया है, इसीलिए जब पहली 3 वैल्यू प्रिंट हो जा रही है उसके बाद लाइन चेंज हो जा रही है और फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जा रही है। इस तरीके से ये रन होता है। एडवांटेज ऑफ एरे, इजी डेटा मैनेजमेंट, स्टोर मल्टीपल आइटम ऑन द सेम टाइप। अब डेटा टाइप तो सेम है बट हम कई सारी वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं एक साथ, जैसे नेम, सबका नेम स्ट्रिंग में होता है, रोल नंबर इंटीजर में होता है, तो हम कई सारी चीज़ें। इफ़िशियंट है, एक्सेस एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग, हम इंडेक्सिंग का यूज़ करके उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। मेमोरी इफ़िशियंट, रिड्यूस मेमोरी वेस्ट कंपेयर टू सेपरेट वेरिएबल, अगर हम सेपरेट वेरिएबल बनाएंगे तो हमारी मेमोरी का वेस्टेज होगा, बट एरे से नहीं होता क्योंकि हम सेपरेट वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना पड़ रहा है हमें, हम एक ही एरे में कई सारे वैल्यूज स्टोर करा रहे हैं। लिमिटेशन, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फिक्स साइज मस्ट बी डिफाइंड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अभी तक आपने देखा जहाँ भी हम एरे डिक्लेयर कर रहे थे वहाँ साइज़ तो बताना पड़ रहा था, तो साइज पहले ही बताना पड़ रहा है। सेम डेटा टाइप ओनली, कैन नॉट स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम एरे। हम अब सपोज इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है, उसमें हम किसी का नाम नहीं स्टोर करा सकते, ये इशू है। नोट ऑन स्टैक, 2018 के पेपर में ये पूछा गया था, स्टैक भी एरे की ही तरह होता है। आप बस इतना जान लो, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे एरे में हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को स्टोर कराते हैं वैसे स्टैक में भी स्टोर कराते हैं। स्टैक इज कॉल्ड लीफो डेटा स्ट्रक्चर इन टेक्निकल लैंग्वेज। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक को आप एक बॉक्स की तरह समझो, सपोज एक बॉक्स है, उसमें आपने 5 एप्पल फिल करके रखा है, आप अब उसमें से एप्पल्स को निकालोगे तो आपको पता है कौन सा एप्पल आप सबसे पहले निकालोगे, जो सबसे लास्ट में रखा है। लास्ट मीन्स पहला रखा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा। तो अब हम जब निकालने आएंगे तो हमने जो पांचवा रखा है सबसे लास्ट में वो वाला निकालेंगे। तो वही कह रहा है, स्टैक भी आपका एक बॉक्स की तरह है जो वर्क करता है लीफो प्रिंसिपल पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
दैट इज इंफॉर्मेशन इज एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट। जो चीज़ सबसे आखिरी में ऐड होगी बॉक्स में वो सबसे पहले निकलेगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो and if you are getting all the things clear, please hit the like and subscribe button because I am working very hard for making these videos and notes. Thank you.